मेरे बाप को कुछ ना कहना। वाह वाह, पिद्दी सी है, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। तुझे तो मैं ले जाकर नौकरानी बनाता हूँ। एक समय की बात है कि जंगल में चीनू नाम की चिड़िया रहती थी। वो कॉटन कैंडी लेकर जंगल के चौराहे पे बैठी हुई थी। सुबह से शाम हो गई थी, पर अभी तक चीनू चिड़िया की एक भी कॉटन कैंडी नहीं बिक पाई थी। ये देखकर चीनू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, पर अभी तक एक भी कॉटन कैंडी नहीं बिक पाई। अब मैं कालू सेठ को उसका उधार कैसे दूंगी? वो तो जरा भी इंतजार नहीं करेगा। तभी उस वक्त कालू सेठ उस रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था। कालू कौवा जब चीनू चिड़िया को देखता है तो वो उसके पास आता है। तुझे याद है ना कि आज रात तूने मेरे पैसे मुझे वापस देने हैं। तूने मुझसे आज रात तक का वक्त मांगा था। तेरे पति ने मरने से पहले मुझसे उधार लिए थे। आज आखिरी दिन है। अरे मालिक, आज अभी तक एक भी कॉटन कैंडी नहीं बिक पाई। जैसे ही कॉटन कैंडी बिक जाएगी, मैं आपकी पाई पाई वापस कर दूंगी। ए चिड़िया, मुंह बंद कर अपना। 1 महीने से तेरी यही बातें सुन सुन कर मेरे कान थक गए हैं। मुझे अब तेरा कोई झूठ नहीं सुनना। आज रात मुझे मेरे सारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारी चारों बेटियों को अपने घोंसले की नौकरानियां बना लूंगा। नौकरानियां, याद रखना, कालू सेठ नाम है मेरा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और चीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। ये कालू कौवा तो आज बहुत गुस्से में था। लगता है आज ये पैसे लेकर ही रहेगा, और मैं आज उसे पैसे ना दे सकी तो वो जालिम मेरी बेटियों को ले जाएगा। ये सब सोचकर चीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और अपनी सारी कॉटन कैंडी लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है, जहाँ उसकी चारों बेटियाँ सोनी, पिंकी, रानी और लाडो अपनी माँ का इंतजार कर रही थीं। अरे माँ, आप आ गई? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। और माँ, ये क्या, आज भी कॉटन कैंडी नहीं बिकी क्या? नहीं बिटिया, आज भी कोई कैंडी नहीं बिक पाई। माँ, आज वो जालिम कौवा पैसे मांगने आएगा तो हम क्या करेंगे? माँ, आज तो वो जालिम कौवा पैसे लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। अब मैं कालू कौवे को उसके पैसे कहाँ से ला कर दूँ? वो तो मुझे इस बार नहीं छोड़ेगा। उसे लगता है मैं उसके पैसे देना नहीं चाहती और झूठ बोलती हूँ। माँ, आप फिक्र ना करें, हम कुछ न कुछ करते हैं। आप रोइए मत, हम उस कालू को समझाएंगे और उससे थोड़ा वक्त और मांग लेंगे। नहीं नहीं बिटिया, आज वो कालू कौवा मुझे जंगल में मिला था और वो मुझे धमकी देकर गया है कि आज रात अगर मैंने उसके पैसे ना दिए तो वो तुम चारों को उठाकर अपने घोंसले में ले जाएगा और अपने घोंसले की नौकरानियां बनाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं? क्या माँ, वो हमें ले जाएगा? नहीं नहीं माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस कुछ ही देर में वो कालू कौवा आता ही होगा। बच्चों, आप लोग इधर घोंसले में ही बैठो, मैं पास वाले पंछियों से मदद मांग कर आती हूँ। शायद कोई पंछी हम गरीबों की मदद कर दे। ये कहकर चीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आज तो माँ सच में बहुत परेशान है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमें कैसे भी करके माँ को इस मुसीबत से निकालना होगा। चारों बहनें आपस में बातें कर रही थीं कि थोड़ी देर बाद चीनू चिड़िया भी नाउम्मीद होकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तभी वो कालू कौवा अपने साथी पंछियों के साथ चीनू चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। ए चिड़िया, चल जल्दी कर, मेरे उधार के पैसे वापस निकाल। सुनिए, मेरी माँ के पास अभी कोई पैसे नहीं हैं। अगर आप हमें कुछ वक्त और दे दें तो हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। 1 महीने से पैसे मांग रहा हूँ, पर अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तेरे पति ने क्यों मुझसे उधार लिया? मैं कुछ नहीं जानता। तेरा शराबी बाप। मेरे बाप को कुछ ना कहना। वाह वाह, पिद्दी सी है, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। तुझे तो मैं ले जाकर नौकरानी बनाता हूँ। भाई, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। आप मेरी बेटियों को छोड़ दें। अरे चल चुप कर। एक तो गरीब,
ऊपर से बदतमीज। चलो भाई, इसकी चारों बेटियों को उठाकर अपने घोंसले में ले चलो। जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए ना तो अपनी बदतमीज बेटियों को ले जाना। कालू कौवे के साथी पंछी चीनू चिड़िया की बेटियों को ले जाते हैं। माँ हमें बचा लो, माँ इस जालिम से हमें बचा लो, हमें नहीं जाना इसके साथ। चीनू चिड़िया वहाँ घोंसले में बैठकर रोने लगती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ चीनू चिड़िया की चारों बेटियां उस कालू कौवे के घोंसले में नौकरानियां बनकर काम करने लगती हैं। इधर चीनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर रो रही थी। मुझे अपनी चारों बेटियों को सही सलामत कालू कौवे के कब्जे से छुड़वाना होगा। मुझे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना ही होगा। चीनू चिड़िया सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। चीनू चिड़िया एक दरख्त की डाली पर बैठ जाती है। तभी कालू कौवे का एक साथी पंछी अपने साथ कई सारे पैसे लेकर वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसे दरख्त से ठोकर लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से सारे पैसे गिर जाते हैं और वो पंछी वहाँ ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर चीनू चिड़िया फौरी वहाँ आती है। अरे ये तो कालू कौवे का साथी है, ये तो बेहोश हो गया है, उसके तो सारे पैसे भी गिर गए हैं। मुझे उसे उठाकर कालू कौवे के पास ले जाना होगा। चीनू चिड़िया उस पंछी को लेकर कालू कौवे के घोंसले में आती है और कालू कौवे को वो सारे पैसे दे देती है और पूरी बात बताती है कि कैसे उसका साथी बेहोश हो गया था। चिड़िया बहन, आपकी दयानतदारी से मैं खुश हुआ। आप मेरे साथी पंछी को उठाकर यहाँ लाई हो और मेरे सारे पैसे भी वापस कर दिए। आप चाहती तो ये पैसे रख सकती थी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? भाई कौवे, किसी का हक मारने से कभी खुद का भला नहीं हो सकता। हम लोगों को हमेशा से मेहनत करके ही कमाना चाहिए। हमें हमारे माता पिता ने यही सिखाया है। चीनू बहन, आपकी बातों से मेरा दिल नर्म हो गया है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज से आप और आपकी चारों बेटियां मेरे घोंसले में ही रहेंगी और मेरा काम करेंगी। बदले में आपको कई सारे पैसे दूंगा और घर दूंगा। ये बात सुनकर चीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। ओए बकवास बंद कर, मेरा नाम कालू डाकू है। खबरदार कोई होशियारी दिखाई तो चल अब अंदर चल और सबको उठा। कश्मीर के जंगल में चीनू चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर, सास सोनी कबूतरी और ससुर टुनटुनो कबूतर के साथ रहती थी। रमजान का महीना शुरू हो गया था और वो सब बैठे रात का खाना खा रहे थे। चीनू चिड़िया, कल पहला रोजा है, कल सहरी और इफ्तारी के लिए राशन भी मंगवाना है। हाँ बंटी कबूतर, सुबह जाकर सामान ले आना, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगी। हाँ बंटी बेटा, तुम कल सारा सामान ले आना। ये लो टुन्नू जी, आप मुर्गी खाएं। हाँ हाँ दो, तुम तो जानती ही हो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। इतने में चीनू चिड़िया का फोन बजने लगता है। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सुनाओ। अच्छा, मैंने कॉल इसलिए की है, मैं तुम्हें 1 लाख भेज रहा हूँ रमजान के लिए, और रमजान मुबारक। थैंक यू पापा, आपको भी रमजान मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ चीनू, बहुत खुश नजर आ रही हो? बंटी जी, पापा ने रमजान के रोजों के लिए पूरे 1 लाख भेजने हैं अपने दोस्त के हाथ, कल तक मिल जाएंगे। वाह चीनू चिड़िया, ये तो वाकई खुशी की बात है। हम खूब मजे करेंगे और पकोड़े समोसे खाएंगे और ईद की खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे। और हाँ चीनू चिड़िया, इस बार सहरी और रमजान में सब स्पेशल होना चाहिए, फ्रूट चाट। हाँ हाँ बंटी कबूतर, हम रमजान का बहुत एहतमाम करेंगे। चलो अब खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं, सुबह सहरी के लिए जल्दी उठना भी है। फिर वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। चीनू चिड़िया उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। टी कबूतर, ये ढोल वाला तो चिपक ही गया है दरवाजे से, जाकर दरवाजे पर देखो। बंटी कबूतर, और उसे बताओ कि बस करे, हमारे कान खाना, उठ गए हैं हम, अब क्या कान फाड़ेगा वो? मुझे नींद आ रही है चीनू, मैं नहीं जाऊंगा दरवाजे पे। मेरे कानों में दर्द शुरू हो गया है बंटी कबूतर, जाके उसे चुप करवाओ। अच्छा
अच्छा जा रहा हूँ चीनू चिड़िया। ओ ढोल वाले, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ओ भाई ढोल तो बंद करो, उठ गए हैं हम लोग, उठ गए हैं। अरे भाई ऐसे भी कोई ढोल बजाता है? ओए बकवास बंद कर। मेरा नाम कालू डाकू है। खबरदार कोई होशियारी दिखाई तो चल अब अंदर चल और सबको उठा। कालू कौवा गन पॉइंट पर बंटी कबूतर को घोंसले के अंदर ले आता है। चल सबको उठा। चीनू चिड़िया, माँ जी, अब्बा जी उठ जाओ, हमारे घर डाकू घुस आया है। फिर वहाँ चीनू चिड़िया और बंटी कबूतर के माँ और पिताजी भी आ जाते हैं। अरे हाँ, ये शहरी के वक्त हमारे घर में डाकू कैसे आ गया? अरे चुप कर बुढ़िया, और चुप करके घर में जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे इस बंटी को मार दूंगा। डाकू भाई, हमारे घर तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। जहाँ भी चोरी करने जाओ सब यही कहते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम, मैं खुद ही तलाशी लेता हूँ। और खबरदार जो यहाँ से कोई हिला तो। फिर कालू डाकू सारे घर की तलाशी लेता है और उसे वहाँ से कुछ नहीं मिलता। अरे ये तो वाकई कंगले निकले। तुम लोग तो सच में ही कंगले निकले। फूटी कौड़ी भी नहीं है तुम लोगों के घोंसले में तो। एवी मेरा वक्त बर्बाद हुआ, जाता हूँ मैं। तभी सोनी कबूतरी बीच में बोलती है। शुक्र है हमारे 1 लाख तो बच गए, जो अभी आए भी नहीं है। क्या बोली तू बुढ़िया? क्या? कौन सा 1 लाख? सच सच बताओ मुझे, वरना मैं इसको गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ ना कहना। वो बहू के पिताजी ने आज शाम तक 1 लाख भेजने हैं। इसका मतलब है मैं शाम तक यहीं रुक जाऊं। ठीक है, जब तक पैसे नहीं आ जाते मैं यहीं ही हूँ। चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, कहीं सहरी का वक्त ना गुजर जाए। मेरे लिए सहरी बनाओ। फिर चीनू चिड़िया और सोनी कबूतरी किचन में जाकर सहरी की तैयारी करने लगती हैं। कालू डाकू मजे ले लेकर सहरी करता है। वाह, सहरी तो बहुत मजे की बनाई है तुम लोगों ने। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मेरा तो पेट भर गया। इतने में सहरी बंद होने के लिए सायरन बजने की आवाज आ जाती है। बंटी जी, सायरन तो बच गया और सहरी भी नहीं हो पाई। लगता है पहला रोजा बगैर सोहरी के ही रखना पड़ेगा। मुझे तो अभी से भूख से चक्कर आ रहे हैं। चलो भाई, मुझे खाने के बाद अब जोर से नींद आ रही है, मैं लगा हूँ सोने। ऐसा करता हूँ, तुम लोगों को रस्सी से बांध कर सोता हूँ। कालू डाकू उन सबको रस्सी से बांधकर खुद मजे से सो जाता है। अरे सोनी, तुम्हारी जबान बंद नहीं रह सकती थी, सबको फंसा दिया तुमने। हम कब से बंधे हुए हैं, ये नास मारा पता नहीं कब उठेगा। फिर सुबह हो जाती है। चलो भाई, अब तुम सब मेरे साथ जरा बाहर चलो, मुझे हवा लेनी है। डाकू उन सबको लेकर बाहर आ जाता है। चलो भी, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे डांस करके दिखाओ। ओ डाकू, तुम्हें शर्म नहीं आती? रमजान में नाचने का कह रहे हो? ओ भाषण ना दे मुझे, मेरा कौन सा रोजा है। फिर वो सब डर के नाचने लगते हैं। बस बस, बहुत बेसुरे नाचते हो तुम लोग, चलो अंदर चलो। कालू डाकू उन सबको लेकर अंदर आ जाता है। खूब सारा नाचने की वजह से वो सब थक जाते हैं, इसलिए सब गहरी नींद सो जाते हैं। उन्हें सोता देखकर कालू डाकू को भी नींद आ जाती है। ये सब तो सो गए, मैं भी सो जाता हूँ। इस तरह उनके साथ कालू डाकू भी सो जाता है कि अचानक चीनू चिड़िया की आंख खुलती है। अरे, लगता है ये चोर गहरी नींद सो गया है। चीनू चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपने पापा को कॉल करती है। हेलो पापा, मेरी बात गौर से सुने। हमारे घर एक कालू डाकू आ गया है, माँ जी के मुंह से निकल गया है। आज आप शाम को 1 लाख भेज रहे हैं और वो पैसों के इंतजार में यहीं रुक गया है। आप ऐसा करें कि आज शाम अपने दोस्त को खाली हाथ ही हमारे घर भेजिएगा और 1 लाख मत भिजवाइएगा, ठीक है? ये कहकर चीनू चिड़िया फोन रख देती है और वापस आकर सोने का नाटक करती है। फिर टुन्नू कबूतर उठता है। लगता है रोजा अफ्तार होने में थोड़ी ही देर बाकी है। चलो उठो सोनी कबूतरी, चीनू चिड़िया, अफ्तारी की तैयारी नहीं करनी क्या? कालू डाकू भाई, प्लीज हमें अफ्तारी के लिए कुछ बनाने दो, हमने सुबह भी बगैर सहरी के रोजा रखा था। हाँ हाँ बना लो, मुझे भी भूख लग रही है। और हाँ, अफ्तारी में अच्छी अच्छी चीजें बनाना, मेरे लिए चिकन रोल जरूर बनाना और फ्रूट चाट में क्रीम जरूर डालना। फिर चीनू चिड़िया और सोनी कबूतरी अफ्तारी बनाने लगती हैं। फिर सब मिलकर अफ्तारी करते हैं। इतने में रात हो जाती है। अरे ओ कमबख्तो, ये तो रात भी हो गई, तुम लोगों को 1 लाख रुपए क्यों नहीं आए अभी तक? कहीं तुम लोग कोई होशियारी तो नहीं कर रहे मेरे साथ? नहीं नहीं कालू भाई, हमने क्या होशियारी करनी है,
आ जाएंगे पैसे, सब्र रखो। इतने में डोरबेल की आवाज आती है। चलो भाई बंटी कबूतर, तुम देखो दरवाजे पे कौन है। बंटी दरवाजा खोलता है। मेरा नाम बुलबुल है और मुझे चीनू चिड़िया के पापा ने 1 लाख तुम लोगों को देने के लिए भेजा था। चल जल्दी कर, निकाल पैसे। मैं तो पैसे लेकर आ रहा था कि रास्ते में गन पॉइंट पर सब पैसे मुझसे किसी ने छीन लिए। क्या? मर गए भाई। दिल तो कर रहा है तुम सबको गोली से उड़ा दूं, पर मेरी गोली भी तुम लोगों पर जाया जाएगी। चलता हूँ मैं। ये कहकर कालू डाकू वहां से चला जाता है। इस तरह चीनू चिड़िया की समझदारी से पैसे बच जाते हैं और उन पैसों से वो सहरी और अफ्तारी के लिए ढेर सारा सामान लाते हैं और ईद की शॉपिंग भी करते हैं।